हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं मनोहर कुमार फिर से आपके पास प्रेजेंट है। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को एक बार दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपका ज़रा समय न लेते हुए मैंने टॉपिक का इंतज़ार कर रहा था, तो टॉपिक आपके पास आ गया है। टॉपिक का नाम है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। मुख्य से रूप से टॉपिक का जो जर्नी स्टार्ट हो रही है भाई साहब, तो जर्नी मेरा स्टार्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एफ ब्लॉक से। हाँ जी, उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ बने रहे। चलिए, बहुत बढ़िया टॉपिक आपका निकल के आ गया भाई साहब, एफ ब्लॉक। उम्मीद करते हैं आप लोग को एफ ब्लॉक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम आपको पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि एफ ब्लॉक है क्या। सही है? हाँ जी, बने रहो। एफ ब्लॉक है क्या, देखते जाओ। अरे भाई साहब, हाँ जी, देखो एफ ब्लॉक। हाँ जी, ये क्लास 11th का 12th का मस्ट वीवीआई फंक्शन है। कहा जाता है भाई साहब, आपको देखा जाए तो क्लास 11th और 12th में कई बार ये फंक्शन जो है आपको टकराने का कोशिश किया और टकराता भी है। तो आप मेरे साथ बने रहे, देखते जाए कि मुरली सर आज आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। एफ ब्लॉक, हाँ जी, आप ही से बात कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एफ ब्लॉक पूछता क्या है, क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन क्रिएटिविटी उत्पन्न कैसे होता है। बिल्कुल, देखो यहाँ पे हम आपको समझाने के प्रयास कर रहे हैं एफ ब्लॉक। तो आप पहले के क्लास में जनरेट किए होइएगा भाई साहब, समझ में आ जाएगा आपको। हम आपको ब्लॉक का कई सारा क्रिएशन बताए थे। आपको इसको हम 4 भागों में डिवाइड किए थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। लेक्चर 1, 2, 3 में ये पूर्ण रूप से डिवाइड है। आप हमारे लेक्चर 1, 2, 3 देखिए, पता चल जाएगा। अब आ गया एफ ब्लॉक, एफ टर्म। सही है? तो इस एफ ब्लॉक को हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको समझ में आएगा एफ ब्लॉक है क्या। तो हम एफ ब्लॉक का जर्नी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एस सबसेल एस ब्लॉक, पी सबसेल पी ब्लॉक, डी सबसेल डी ब्लॉक और एफ सबसेल एफ ब्लॉक। उससे पहले यहाँ पर देख लिया जाए फंक्शन एफ ब्लॉक का डिफिनेशन। तो डिफिनेशन एकदम शॉर्ट है। सही है? डिफिनेशन देखो, लिखा हुआ है दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एफ सबसेल। सही है? कहता है दोज एलिमेंट वैसा तत्व हुज जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, गोज इनटू एफ सबसेल, एफ उप कक्षा में जाता है, इज कॉल्ड कहलाता है भाई साहब एफ ब्लॉक। सही है? उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉक समझ में आ जाएगा। डिफिनेशन देखो, कहता है दोज, डिफिनेशन में दोज वैसे, एलिमेंट तत्व, हुज जिसका लास्ट अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है, गोज इनटू एफ सब सेल, एफ उप कक्षा में जाता है, इज कॉल कहलाता है एफ ब्लॉक। सही है? उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉक समझ में आ रहा होगा। लेकिन कैसे? हाँ जी, देखो कैसे, तो हम आपको डिफिनेशन के हिसाब से समझाते हैं। यहाँ की टॉपिक आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए होंगे। डायग्राम का थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। किस चीज़ की चर्चा करें? डायग्राम की। तो डायग्राम में हम आपको बताए थे कि बुआ हो, एस पर कै इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, पी पर 6, डी पर 10, एफ पर 14 गो। ये हम आपको बताए थे। पापा जी का नाम भूल जाना है, इसको नहीं भूलना है भाई साहब। हाँ जी, सही सुन पा रहे हैं? में आज जी आ जाओ। एस पर 2 गो, पी पर 6 गो, डी पर 10 गो, ए पर 14 गो। अब यहाँ पे एस टर्म जो होता है 7 टर्म तक डिवाइड होता है। रफ में देखते हैं 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। उम्मीद करते आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद एस के बाद पी है। पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसकी चर्चा किए हैं, फिर भी आ गया है, देख लो।
1s 2s हो गया, उसके बाद s के बाद p होता है। इधर से एक लाइन छोड़ो, यहाँ से चलो तो 2p, उसी के जस्ट नीचे 3p 4p 5p 6p 7p। हाँ जी, p के बाद d है, तो पुनः इधर कारी से एक लाइन छोड़ते चलो, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जाते हैं तो इधर से पुनः एक लाइन छोड़ेंगे तो भाई साहब यहाँ से आता है 3d 4d 5d 6d 7d, है कि नहीं। अच्छा भाई साहब इधर देखो, अब F के तरफ चलते हैं, लेकिन 7 से आगे भी नहीं बढ़ रहा है, और इधर से जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं एक एक लाइन छोड़ के बढ़ रहा है। 3 छोड़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4F 5F 6F 7F, ये VBI डायग्राम है, ध्यान देंगे। अब इसकी तिरछी निगाहों से देखते हैं, कौन निगाहों से देखते हैं भाई साहब, तिरछी निगाहों से देखेंगे। हाँ जी, इसको तिरछी निगाहों से देखेंगे। देखो भाई साहब, देखें, कटेगा, सामने में जो भी आएगा कटेगा। हाँ जी, देखो ये चर्चा मुरली सर आपको पहले भी बताए हैं और आपके आंख के सामने भी डिवाइड कर रहे हैं, कट रहा है, कटा कि नहीं कटा, उम्मीद करते आप देख पा रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम हम पहले भी आपको चर्चा में रखे थे। देखो अब इसे क्या फंक्शन निकल के आता है भाई साहब, इससे फंक्शन निकल के आएगा आपका, देखिए डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ देखते हैं, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं तो 1s, उसके बाद ये काम खत्म हो गया तो इसको देखते हैं 2s, फिर इसको देखते हैं 2p है, और फिर क्या है 3s है। देखते भाई जाओ 3s है, फिर इसको देख लेते, फिर इसको देखेंगे, पहले 3p है, अब फिर क्या है 4s है। हाँ जी, अब ये डायग्राम खत्म हो गया तो पुनः इसके बाद नीचे से ऊपर जाएंगे तो पहले 3d है, क्या है 3d है, तब क्या भाई साहब 4p है, अब 4p के बाद क्या है 5s है। अब 5s क्लियर हो गया तो फिर यहाँ से चलेंगे तो 4d है, क्या है 4d। अब 4d के बाद क्या है, तो 4d के बाद बउआ रे 5p है। हाँ जी 5p है, अब 5p के बाद क्या है 6s है, देखो यहाँ पे 6s है। हाँ जी 6s का काम खत्म हो गया तो यहाँ चलो 4f है 5d है, क्या है 5d है, फिर ये देखो 6p है और फिर 7s है, सही है, और इसका काम खत्म हो गया तो फिर नीचे से ऊपर चलो 5f है और 6d है, सही है, और 7p है, उसके बाद पुनः नीचे से चलो तो 6f है, सही है, 7d है और 7f है, 7f है, सही है। उम्मीद करते हैं इसके माध्यम से ये डायग्राम आपका क्लियर हो गया होगा, और इस डायग्राम को ध्यान में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे थे एफ ब्लॉक, किसकी चर्चा कर रहे थे, एफ ब्लॉक की, तो इस डायग्राम से ये निकल जाएगा। और इसमें एक टर्म देखना है, जैसे हम एक माध्यम सिखाते, भाई साहब सीख लो, अगर वहाँ पे मेरा टॉपिक नहीं देखे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पर आपको सीखने का मौका मिलेगा। जैसे ये डायग्राम बताते भाई साहब, ये बर्तन है और इस बर्तन में पानी रखने की क्षमता मान लेते हैं 2 लीटर है, कितना लीटर है 2 लीटर है, तो भाई साहब 2 लीटर से कम पानी रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका जितना परसेंटेज क्षमता होती है उतना ही नहीं रखेंगे, उससे ज़्यादा तो रख नहीं सकते हैं। हाँ जी, तो ज़्यादा नहीं रखेंगे, जैसे मान लेते हैं 2 लीटर है तो इसमें हम 3 लीटर पानी थोड़ी रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, लेकिन 1 लीटर पानी 1.5 लीटर पानी अटेगा। जैसे एक बर्तन और देख लो, जैसे भाई साहब यही बर्तन नहीं है, एक बड़ा बर्तन देख लो, जैसे भाई साहब बर्तन का स्वरूप थोड़ा सा और बड़ा हो गया, अब इस बर्तन का जो शेप है, वॉल्यूम है, वह 10 लीटर का है, कितना लीटर का है 10 लीटर का। तो अब यहाँ पे ये 10 लीटर का है तो इसका परसेंटेज पावर देखा जाए तो 10 लीटर है तो इसमें हम 9 लीटर पानी रख सकते हैं, हाँ 8, हाँ 7 है ना, या मान लीजिए 7 नहीं तो बोरे भाई साहब देखो 7 मतलब 7 6 रख सकते हैं, लेकिन 11 नहीं रखेंगे, 12 नहीं रखेंगे, 13 नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी क्षमता नहीं है। उम्मीद करते हैं हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि जिसका जितना पावर होता है। मुरली सर ये डायग्राम क्यों बता रहे हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल के हिसाब से देखा जाए तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। हाँ जी, अब यहाँ से चलो जहाँ जहाँ 1s है तो 1s पर क्या वो रखेंगे 2 गो, तो बुआरे 12 है तो यहीं पर थोड़ी 12 रख देंगे, क्योंकि एस पर 2 से बेसी रखने की क्षमता है क्या, नहीं है। तो 1s के बाद फिर क्या है 2s है, तो 2s पर क्या को रखेंगे 2 गो, तो बुआरे 2 क्या हो गया 4, 12 पूरा किया, यहाँ जितना रहेगा उतना ही पुराना होगा। तो 2s2 के बाद क्या हो जाएगा 2p6 और 3s2,
तो गिनो 2 2 4 6 10 2 12, तो बुआ रे इसका 3s2 लास्ट कॉल जाता है, तब बुआ रे यह 12 को हो गया, तो यह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा हम 12 वाला देख लेते हैं। 12 वाला क्या देखते हैं, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी देखो, जैसे यहाँ पे Ce देख रहे हैं सीरियम, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 58 होता है, तो इसका निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद है तो आप मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो कॉल देखिए, 9th 10th को नहीं, 11th 12th के मॉडल पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने यूट्यूब चैनल पर रखे हुए हैं, जाकर के सर्च करें, देखिए भाई साहब समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। सीरियम का परमाणु संख्या होता है 58। हाँ जी आप ही से बात कर रहे हैं। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है, देखो भाई साहब यहाँ पे आपको दिया गया है 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2, ठीक है 3p6 भाई साहब 3p6 4s2 और 3d क्या हो जाएगा भाई साहब, 3d हो जाएगा आपका 10, उसके बाद 4p हो जाएगा आपका 6 4p6, उसके बाद 5s है तो 5s हो जाएगा 2, बड़े 4d क्या हो जाएगा 10, बड़े 5p क्या हो जाएगा 6, अब 5p के बाद क्या है 6s2 और 6s2 के बाद 4f है, क्या है 4f है, तो 4f2 हो जाएगा। गिन के देख लेते हैं कितना हो गया भाई साहब, देखो तो 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 36 2 38 38 10 48 48 6 54 54 2 56 56 2 58, यानी कि यहाँ पे जितना फंक्शन रहेगा उतना ही फंक्शन उठाना पड़ेगा। तो यहीं पे एफ पर होता है 14 गो। भाई साहब देखो हम आपको दिखा दे, एफ पर यहाँ क्या गो टर्म है, छोटा करो इसको, हाँ अब छोटा, बहुत छोटा हो गया, ठीक है। देखो एफ पर यहाँ होता है 14 गो, लेकिन यहाँ रखे कै गो 2 गो। क्यों रखे भाई साहब, देखो भाई साहब हम बताएं इसलिए रखे हैं कि आपका जो टर्म यहाँ दिखे हैं, बर्तन बताए थे ना, उस बर्तन पर जितना फंक्शन है उतना ही ना रखेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं रख सकते हैं। इसीलिए भाई साहब ये एफ पर होता है 14 एलिमेंट 40 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे क्या है 58 हमको एडजस्ट करने के लिए एफ पर 2 गो रखे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे पुर गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कहता है दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एफ सबसेल। कौन सबसेल गया भाई साहब, एफ सबसेल। जूम करो भाई साहब, हाँ जी आ गया, देखो अरे भाई साहब डाल दिया, काहे परेशान करता, हाँ आ गया। देखो तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ पे गया ना भाई साहब, एफ पे, तो मेरा ब्लॉक क्या हो जाएगा भाई साहब, तो ब्लॉक हो जाएगा एफ, क्या ब्लॉक हो जाएगा, तो बुआरे ब्लॉक हो जाएगा आपका एफ ब्लॉक, सही है एफ ब्लॉक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा एफ ब्लॉक। क्यों, क्योंकि कहा गया है दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन हुज, देखो यहाँ पे दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू कौन सब सेल, एफ सब सेल, इज इक्वल कौन ब्लॉक होगा, एफ ब्लॉक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, एफ ब्लॉक समझ में आ गया होगा। देखो भाई साहब चलिए आपको देखते हैं भाई साहब, एफ ब्लॉक समझ में जब आ गया है तो अगला फंक्शन देखते हैं और बनाओ, है ना। पैरामीथम का होता है 59, कितना होता है, पैरामीथम का होता है भाई साहब 59। तो इसका अगर फंक्शन देखा जाए तो इसको भी निकालेंगे, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54, तो 48 2 50 4 54 होगा ना। तो यहाँ 54 पुरता है, तो जेनॉन के डायरेक्टली 54 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 54, और शॉर्टकट में देखा जाए तो 6s2 है और 4f2 है, तो यहाँ 6s2 और 4f2 लिख देते हैं, सही है। अब अरे इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ पर गया, इसीलिए हम कौन ब्लॉक कहते हैं, तो एफ ब्लॉक, सही है। तो शॉर्ट फॉर्म लिखने का एक तरीका भी एक अपना अलग है। शॉर्ट फॉर्म में किसको लिखा जाता है तो याद कर लेंगे, वो अरे इनर्ट गैस को किसको लिखा जाता है,
इनर्ट गैस को, इनर्ट गैस किसको कहते हैं? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो सारा के सारा फंक्शन देख रहे भाई साहब, ये इनर्ट गैस है। क्यों इनर्ट गैस है? तो बुआ रे इसका अष्टक फुल फॉर्म होता है, ये किसी से न लेता है न किसी को देता है, ये फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल के तहत हम आपको बताए थे भाई साहब कि 3 अपोल होता है टर्म। कैसे? देखो, एगो फुल फील्ड, एगो हाफ फील्ड, एगो पार्शियल फील्ड। फुल फील्ड, हाफ फील्ड, पार्शियल फील्ड मेरा आंशिक लक्षण है, क्लास 11 के रूप में देखेंगे तो समझ में आएगा। फुल फील्ड, हाफ फील्ड हम आपको क्लियर करेंगे आगे, लेकिन इतना समझ जाओ कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हाफ फॉर्म लिखना पड़ता है तो बुआरे उसको हम जोड़ करके देख लेते हैं, इसमें से कहाँ पूरेगा। हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का होता है 54, रेडॉन का होता है 86। इसमें से कोई भी एक टर्म टकरा जाए उसी को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, चाहे वो फंक्शन इधर से 2 छोड़ना पड़े या 3 छोड़ना पड़े, वैसे मतलब नहीं है, लेकिन हमको इसी इनर्ट गैस का फंक्शन को लिखना पड़ता है। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ में आ रहा होगा। ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टर्म सिखाएं। क्या सिखाए हैं? टर्म। थोड़ा सा बोर्ड का टर्म हम चेंज कर देते हैं आपको। देखो थीम आ जाओ, ओके करो, तो क्या हो गया, आ जाओ जाओ, बैकग्राउंड। हाँ जी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, हाँ जी बने रहो। देखो, अब हम आपको बताएंगे नए टर्म का एपिसोड, नया टर्म लेकर के चले हैं। एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट को पढ़ना होता है, सही है? उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ बने रहे होंगे। एफ ब्लॉक में कौन ग्रुप होते हैं, कौन फंक्शन होते हैं, कौन एलिमेंट होते हैं, बेहतरीन तरीका से जानेंगे। हाँ जी, मेरे साथ बने रहो। देखो, यहाँ पे हम पहले ही बता दिए हैं, टॉपिक जो होता है एफ ब्लॉक है। कौन ब्लॉक है भाई साहब? एफ ब्लॉक है। तो एफ ब्लॉक को बुआरे फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो ग्रुप होता है वह ग्रुप होता है 3। क्या होता है भाई साहब? 3 का बी ग्रुप। कौन ग्रुप? 3 का बी। आपको हम याद दिला दे भाई साहब, ये जो 3 का बी होता है आपको हम डी ब्लॉक पढ़ाए होंगे। तो डी ब्लॉक में क्या होता था भाई साहब? 3 के बी ग्रुप भी होता है। उसमें आपको कौन कौन तत्व का रखा गया है तो बुआरे देखो ध्यान से, लिखा जाता था स्काई लैक। क्या लिखा जाता था? स्काई लैक, स्काई लैक। तो बुआरे यहाँ पर एल ए देख रहे थे, तो एल ए का मतलब होता है लैंथेनाइड। क्या होता है? लैंथेनाइड। और एसी का मतलब होता है एक्टिनाइड। क्या होता है? एक्टिनाइड। क्यों रखा गया है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड? क्योंकि भाई साहब लैंथेनाइड ग्रुप में 57 से 71 के बीच का तत्व होता है, और लैंथेनाइड ग्रुप में भाई साहब 89 से 103 के फंक्शन का एलिमेंट आता है। तो ये लैंथेनाइड सीरीज हो जाता है और ये एक्टिनाइड सीरीज हो जाता है। लेकिन ये है लैंथेनाइड जो है यह कौन ग्रुप है? डी ब्लॉक का। एक्टिनाइड कौन है? डी ब्लॉक का। लेकिन इसी में से बुआरे 57 से 71 और 89 से 103 के बीच का जो फंक्शन है वह एफ ब्लॉक में निकल के आया है। क्यों निकल के आया है? क्योंकि डी ब्लॉक का सारा फंक्शन होता था भाई साहब का कौन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट। बट ये जो होता है इनर ट्रांजिशन होता है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं ग्रुप 3 के बी है। तो भाई साहब हम आपको आसानी से बताए थे, ये जो 3 का बी है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है और वैलेंसी भी 3 होता है। तो ये है तो 3 है, तो भाई साहब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा? 3। कोई पूछेगा VE का पूरा नाम क्या होता है? तो VE का पूरा नाम होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का हिंदी होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। इसका हिंदी फुल फॉर्म होता है वैलेंसी संयोजकता। तो उम्मीद करेंगे संयोजकता में बहुत सारे फंक्शन समझ में नहीं आता रहता है। तो जो जिसका ग्रुप होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ जी, आप ही से बात कर रहे हैं।
जो जिसका ग्रुप होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सारा का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो बुआ रे अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ में आ गया कि एफ ब्लॉक ग्रुप 3 के बीच से निकला है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड से 57 से 71 के बीच का तत्व है और 89 से 103 के बीच का तत्व है। अब इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ध्यान से समझो, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का हिंदी होता है भाई साहब संक्रमण तत्व। कौन तत्व होता है, संक्रमण तत्व। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा संक्रमण तत्व अब क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो बुआ रे दोज एलिमेंट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, डज नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिख लो भाई साहब। क्या लिखा हुआ है डिफिनेशन, डिफिनेशन है भाई साहब, दोज एलिमेंट डज नॉट, दोज एलिमेंट डज नॉट टेक पार्ट इन ए, डज नॉट टेक पार्ट इन ए, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वह इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, इज कॉल्ड ट्रांजिशन, सॉरी इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बुआ यहाँ ध्यान से समझो, हम क्या समझाने के प्रयास कर रहे हैं डिफिनेशन में। दोज वैसा एलिमेंट तत्व, दोज एलिमेंट डज नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में वह हो भाग, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इज कॉल्ड क्या कहलाता है, तो बुआरे असंक्रमण तत्व कहलाता है। मतलब दोज एलिमेंट डज नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड क्या ब्लॉक कहलाएगा भाई साहब, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए कहा जाता है कि भाई साहब वैसा तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लिया जाता है। और खास करके बात ये जोड़ी की बात बता दें, इसका कभी यूज नहीं किया गया है। हाँ जी सही सुन रहा है। अगर मुरली सर का न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनेगा ना तो उम्मीद दिलाते हैं भाई साहब इसमें 92 एलिमेंट बनेगा और सारा फंक्शन को यूज में नहीं है, हम इसको हटाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं क्या फंक्शन होता है, मेरे साथ पहले बने रहो। बिल्कुल आगे की चर्चा करते हैं भाई साहब। देखो बहुत बढ़िया, आ गया टर्म। अब आपको देखो भाई साहब एफ ब्लॉक का टर्म एंड कंडीशन समझते हैं। एफ ब्लॉक, तो भाई साहब एफ ब्लॉक में क्या होता है समझो। एफ ब्लॉक में दो ग्रुप आता है। कितने ग्रुप आता है, दो। पहला जो होता है भाई साहब लैंथेनाइड सीरीज होता है, लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज जो होता है वह हो AC होता है। क्या होता है, AC। और दूसरा होता है एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज भाई साहब AC होता है। देखो लैंथेनाइड सीरीज जो होता है ना भाई साहब LA होता है। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा मिस्टेक है, देखो LA होता है और एक्टिनाइड सीरीज AC होता है। इसमें क्या होता है भाई साहब 57 से लेकर के 71 के बीच तत्व आता है और इसमें 89 से लेकर के 103 के बीच का तत्व आता है। तो इसीलिए इसे एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं, उसे लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। अब देखो इसका ब्लॉक ग्रुप पीरियड आपको सब पता हो गया है। क्यों, क्योंकि ग्रुप 3 के बीच से बिलोंग किया है। अब देखो भाई साहब लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज में क्या फंक्शन है, तो आपको मैंने पीरियोडिक टेबल चार्ट को डिफाइन किया था, उस चार्ट पर बेहतरीन तरीका से बनाए हुए हैं। आप मेरे साथ बने रहे, लैंथेनाइड सीरीज पढ़ेंगे तब एक्टिनाइड सीरीज पढ़ेंगे। सही है, देखो ध्यान से भाई साहब बने रहो। वह देखो थापा,
थापा ऊनपू, थापा ऊनपू, आम कम बक सेफ अस एफम आ मोहम्मद, मोहम्मद नूरुल्लाह। बारे देखो ध्यान से, थापा ऊनपू अम कम बक सेफ अस एफम मोहम्मद नूरुल्लाह। देखो 14 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है पूरा भाई साहब। देखो थापा ऊनपू, ऊनपू अम कम बक सेफ अस एफ मोहम्मद नूरुल्लाह, LR होता है। ठीक है, देखो 14 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसी प्रकार से भाई साहब इसमें भी होता है। देखो इसमें क्या होता है, सीपर, सीपर नंदा प्राइम मिनिस्टर, सीपर नंदा प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती यूरोप, श्रीमती यूरोप जेडी, श्रीमती यूरोप जेडी, जेडी टबडी, टबडी, टबडी होर, टबडी होर, टीएम ने किया वाईबी का लूट, टीएम ने किया वाईबी का लूट। देखो ध्यान से, देखो सीपर नंदा प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती यूरोप जेडी, टबडी होर, टीएम ने किया वाईबी का लूट। डायग्राम चेंज कर लेंगे, देख लेंगे ध्यान से। सीपर नंदा, देखो तो भाई साहब मिलाओ, सब अपना अपना पीरियोडिक टेबल चार्ट से मिलाओ तो भाई साहब, मिलाओ मिलाओ, देखो ध्यान से, सब आदमी गौर करो, पीरियोडिक टेबल चार्ट से मिलाओ। मिल रहा है? हाँ जी, आप ही के साथ बने हुए हैं, बनाओ। उम्मीद करते हैं बना दिए होंगे, बनाओ तो भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो भाई साहब, ये जो एक्टिनाइड सीरीज है बन गया होगा। देखो ये एक्टिनाइड सीरीज का जो फंक्शन है ना भाई साहब, ये फंक्शन है, ये आपका एक्टिनाइड है और ये आपका लेंथेनाइड है। उल्टा टर्म आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब समझ लो, ये बेसिकली लेंथेनाइड सीरीज है और ये एक्टिनाइड सीरीज है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, भाई मिस्टेक हो सकता है इंसान से, लेकिन आप ऐसे भी समझ जाओ। थोड़ा सा देखो, ठीक 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 ठीक, हाँ जी, बने रहो बने रहो बने रहो भाई साहब। हाँ चलो मिला लो एक बार फिर से, देखो ध्यान से। हाँ जी, देखो सीपर नंदा प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती यूरोप जेडी, टबडी, टबडी होर, टबडी होर, टीएम ने किया वाईबी का लूट, है ना। मिलाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। ऐसे भी मिला सकते हैं, आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। देखो सीने पर नदिया प्रेम की समायूं, हाँ जी, डायलॉग के साथ याद करो। सीने पर नदिया प्रेम की समायूं, अरे यूं गदगद, अरे यूं गदगद, तब दिल हुआ, तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। सीने पर नदिया प्रेम की समायूं, अरे यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। आप ऐसे भी डायलॉग में याद कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज। अब हो गया एक्टिनाइड सीरीज, तो याद करो मेरे साथ। थापा ऊनपू,
ऊन पू अम कम बक सेफ अस अस है ना, अस एफम मोहम्मद नूरुल्लाह। सही है, मिलाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा भाई साहब। देखो डायलॉग के हिंदी में भी हमारे देहाती भाषा से डायलॉग याद कर लो, मुन्नी से डायलॉग सिखाते हैं। देखो, तांगे पर उनसे नजरें पड़ी। हाँ जी। देखो इधर, टांगे पर उनसे नजरें पड़ी, आसमां चमकी बिजली करके, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। नहीं तो ऐसे भी याद रखो, थापा ऊनपू अमकम बकसेफ अस एफ मोहम्मद नूरुल्लाह। उम्मीद करते आपको एफ ब्लॉक का टर्म आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। कहिएगा तो लिख भी देंगे, लिखो भाई साहब, इसको प्रैक्टिस करो सब आदमी। सी पर, इसी में आ गया भाई साहब। हाँ जी, सी पर नंदा प्राइम मिनिस्टर श्रीमती श्रीमती यूरोप जेडी टबडी टबडी होर, होर में आ जाता है उसी में, होर टीएम ने किया वाईबी का लूट, टीएम ने किया वाईबी का लूट। सही है, यहाँ पे देखो, तांगे पर तांगे पर तांगे पर उनसे नजरें पड़ी, तांगे पर उनसे नजरें पड़ी, आसमां चमकी, आसमां आसमां चमकी बिजली करके, आसमां चमकी बिजली करके, आसमां चमकी बिजली करके, एहसान एहसान फरामोश एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की, मन चली निकली लड़की। उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ध्यान से, डायलॉग भी लिख दिया मुरली सर। सीने पर नदिया प्रेम की समायूं, अरे यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। टांगे पर उनसे नजरें पड़ी, आसमां चमकी बिजली करके, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। आपको उम्मीद करते हैं दैट इज कॉल्ड लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। आपको डायलॉग पर याद हो गया होगा, मतलब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। अब सीखो ध्यान से, 57 से 71 के बीच जो होता है लैंथेनाइड सीरीज होता है, और 89 से 103 के बीच का जो तत्व होता है वह क्या होता है, तो वो होता है एक्टिनाइड सीरीज। उम्मीद करते हैं आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार देके आप लोग लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखा जाए भाई साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक का जितना सारे तत्व है भाई साहब, उसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट असंक्रमण तत्व कहा जाता है। कौन सा तत्व कहा जाता है? असंक्रमण तत्व कहा जाता है। सही है, टोटल मतलब सभी एफ ब्लॉक के जितने सारे तत्व है वह सब क्या कहलाते भाई साहब, तो वो सारा के सारा एलिमेंट आर क्या कहलाता है भाई साहब, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। कौन तत्व? तो असंक्रमण तत्व कहलाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बुआ रे दूसरा लिखो, दूसरा टर्म, टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट आर 28 with all are मेटल। देखो भाई साहब, टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक के सभी तत्व
कितने होते हैं? तो आर होते हैं 28, 28 होते हैं विथ ऑल, विथ साथ में ऑल आर मेटल, सभी के सभी क्या होते हैं? धातु होते हैं। मतलब कोई पूछेगा कि भाई साहब टोटल एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं, तो एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट होते हैं और सभी के सभी क्या होते हैं? तो सभी के सभी धातु होते हैं। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा भाई साहब। अगला टर्म देखते हैं भाई साहब, अगला टर्म तीसरा टर्म मेरे साथ मिलाओ, लैंथेनाइड सीरीज। तीसरा टर्म क्या है? लैंथेनाइड सीरीज। तो लैंथेनाइड सीरीज को महुआ रखा जाए तो इसको हिंदी में बोलते हैं लैंथेनाइड, लैंथेनाइड श्रृंखला। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड श्रृंखला बोलते हैं। और लैंथेनाइड श्रृंखला में बोरे कहाँ से कहाँ तक का तत्व होता है? तो 57 से 71 तक का तत्व होता है, बीच का तत्व होता है। सही है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा टर्म देखो बुआरे, उसी प्रकार से चौथा टर्म है बुआरे एक्टिनाइड सीरीज। कौन सीरीज है? एक्टिनाइड सीरीज। तो एक्टिनाइड सीरीज में बुआरे हम उसको सूचित करते हैं एसी से, बट हिंदी में भी उसको एक्टिनाइडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड श्रृंखला, एक्टिनाइड श्रृंखला बोलते हैं। और एक्टिनाइड श्रृंखला में कोई पूछेगा कहाँ से कहाँ तक के तत्व होते हैं, तो भाई साहब 89 से 103 के बीच का तत्व होता है, जिसे एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। मतलब लैंथेनाइड सीरीज आपका कौन श्रृंखला में आता है? लैंथेनाइड श्रृंखला तो एफ ब्लॉक में आता है, जो कि 57 से 71 के बीच होता है। एक्टिनाइड सीरीज को एसी से सूचित करते हैं, हिंदी में एक्टिनाइड श्रृंखला कहते हैं। और 89 से 103 के बीच टर्म होता है। पंचमा टर्म समझेंगे भाई साहब, इसका जो सफिक्स होता है ना, सफिक्स का मतलब जनरली लास्ट में, जनरली भाई साहब क्या होता है? तो लास्ट में जो टर्म होता है ना वह IUM होता है। जितने भी सारे तत्व है उसके लास्ट में क्या तत्व होता है? IUM होता है। ये सब कौन ब्लॉक कहलाता है? एफ ब्लॉक कहलाता है। सही है। और ये असंक्रमण तत्व है। इस पर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन करा दे। हाँ जी, थोड़ी मूव करो। अच्छा, क्वेश्चन लिखो। 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है CBSE बोर्ड में। which अरे भाई साहब, which is one of the following, which is one of the following, which is one of the following lanthanide series, lanthanide series, lanthanide series, which is one of the following lanthanide series, lanthanide series है ना। बारे एक में TH हो जाएगा है ना, दो में U हो जाएगा, तीन में C हो जाएगा, चार में हो जाएगा अस हो जाएगा। देखो में कौन हो जाएगा, मिलाओ। ये चार गो एलिमेंट है। क्वेश्चन टर्म दिया हुआ है भाई साहब, कहता है कि विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड श्रृंखला है। ये जो चार गो ऑप्शनली दिया गया ना भाई साहब, इसमें से कहता है कौन एक लैंथेनाइड श्रृंखला है। हाँ जी, आप ही से बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लैंथेनाइड श्रृंखला है भाई साहब, तो कौन है बताओ हमको। तो भाई साहब हम आपको बता दें, आपको लैंथेनाइड सीरीज में क्या होता था, तो बारे सीपर नंदा प्राइम मिनिस्टर, सीपर नंदा प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती यूरोप, जेडी टबडी होर TM ने किया, YB का लूट, यही होता था। तो इनमें से कोई है क्या? सीरियम है, देखो तो हाँ जी सीरियम आ गया। बाकी बात इसमें से कोई नहीं मिलेगा। पैरामिथियम नहीं है, नहीं इसमें से कोई नहीं है।
थापा उथापा उनपु अम कम बक अस। तो इसमें से ये हो गया आपका लैंथेनाइड सीरीज। बाकी ये जो सारा फंक्शन आप देख रहे हैं भाई साहब, ये सब कौन सीरीज है? तो एक्टिनाइड सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज है। इसी प्रकार से आपका कलर कॉम्बिनेशन भी पूछता है। कलर कॉम्बिनेशन हम आपको, हाँ जी, कलर कॉम्बिनेशन आपको हम बताएंगे भाई साहब। और क्या कहते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे उसमें, और उसके साथ साथ आपको जनरल रिएक्शन पढ़ाएंगे, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन बताएंगे। उससे पहले उम्मीद करते हैं क्लास 11th और 12th का बेसिक टर्म जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तहत आपका एफ ब्लॉक आज मेरा क्लियर हुआ। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको बेहतरीन तरीक़ा से समझे, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।